नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ जी, तो 2017 में कांग्रेस ने यूपी जीतने के लिए चक्कर में खाट पंचायत की। तब नारा दिया 5 साल यूपी बिहार। फिर अखिलेश ने अपना तेज दिमाग दौड़ाया। भैया जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, आपको पता होगा। और जो राहुल गांधी 5 साल यूपी बिहार का नारा दे रहे थे, उसके साथ गठबंधन कर लिया। नारा दिया गया यूपी को ये 2 लड़के पसंद हैं। राहुल बाबा हारे तो हारे, अखिलेश की भी खाट खड़ी कर दी। बेचारा बुरी तरह चुनाव हार गया और योगी जी सीएम बने। फिर गठबंधन टूटा और 2019 में बुआ के साथ अखिलेश लग लिए। अब जिस बुआ के साथ बदसुली की थी किसी समय पे, वो बुआ पिताजी से भी ज्यादा सगी बन गई। फिर से जब 2019 हारे तो बुआ से बड़ा दुश्मन कोई बना ही नहीं इनका, फिर साथ छोड़ दिया। यूपी में 2022 के चुनावों की घोषणा के 6 महीने पहले से टोटी चोर ने सारी पार्टीज को अप्रोच किया, छोटी बड़ी सारी पार्टीज। एक बड़ा गठबंधन बनाया। तकरीबन 7-8 छोटी पार्टीज अखिलेश की समाजवादी पार्टीज के साथ आ गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई कैबिनेट मिनिस्टर तक एसपी ज्वाइन कर चुके थे। कसम से बोलूं तो मुझे डर सा लगा कि यार बीजेपी इतना शांत क्यों है, अखिलेश तो दाव पे दाव खेले जा रहा है। पर जहां हमारी आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां बीजेपी के श्रेष्ठ नेतृत्व की सोच शुरू हो जाती है। तो भाई, जिसे अखिलेश खुद का मास्टर स्ट्रोक समझ रहा था, वही अब अखिलेश के जी का जंजाल बन चुका था। अब इन पार्टीज को अखिलेश अपने में समाया, वो अपने हिसाब से सीट बंटवारे की डिमांड करने लगे, जिसके वजह से अखिलेश खुद की पार्टी समाजवादी पार्टी को प्रॉपर सीट तक नहीं दे पा रहा है। हालत इतनी बुरी हो गई है कि भीम आर्मी वाला नमूना चंद्रशेखर को खाली हाथ लौटना पड़ा अखिलेश के घर से। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर लिया। वादा था 32 सीट आरएलडी को देने के लिए। इसमें से समाजवादी पार्टी के 8 कैंडिडेट आरएलडी के सिंबल पर लड़ने वाले थे 32 में से। इससे मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में दोनों पार्टीज के बीच कलह मची है। दरअसल जाट कम्युनिटी अखिलेश के इस बर्ताव से खुश नहीं है। ऊपर से जाट अभी भी मुजफ्फरनगर के दंगे भूले नहीं हैं। उन दंगों में अखिलेश ने खुलकर मुस्लिम वोटराइटर्स के साथ समर्थन दिया था। इसीलिए किसी भी जाट सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को आरएलडी के समर्थक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटेस्ट तक शुरू हो गए। जयंत के बंगले के बाहर घेराव हो रहा है और खबर तो यह भी है कि आरएलडी के झंडों को आग लगाई गई है। इसी कलह को अमित शाह कैश करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने पिछले दिनों जयंत को एक बार फिर से बीजेपी के साथ आने का प्रस्ताव रख दिया। जयंत ने यूं तो मना कर दिया है, पर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है चुनावों के बाद ये बीजेपी के साथ आ जाए, पर खैर वो तो बात की बात है। उधर शिवपाल यादव भी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट लेकर खड़े हैं, जो अखिलेश के सर का दर्द बना हुआ है। बाकी छोटी छोटी पार्टीज में भी कोई खासी खुशी नहीं है। अखिलेश का बर्ताव बहुत ज्यादा बदतर है। अखिलेश का दाव उस पर ही भारी पड़ चुका है। अब इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। अखिलेश को हार सामने नजर आ रही है, इसलिए आजकल इनके प्रत्याशी लोग धमकी देने पर उतर आए हैं। उधर मेरठ पहुंचे अखिलेश की सभा में लात घूसे तक चल गए। पत्रकारों पर डेली हमला कर रहे हैं ये लोग, पत्रकारों को गाली दे रहे हैं। फाइनली बड़ी बड़ी बात करने के बाद अब अखिलेश फिर उसी यादव और मुस्लिम वाले फॉर्मूले पर आ गए हैं। जेल में बंद कैंडिडेट को चुनाव लड़वा रहे हैं। जिस पर कैराना का इल्जाम है, उसे टिकट दे दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मुस्लिम वोटर्स हैं। मैं तो पहले ही कहता था ये चुनावी हिंदू हैं, ये घंटा राम मंदिर बनवाते हैं। 2017 से पहले अखिलेश ने सारा पैसा कब्रिस्तान बनाने में लगा दिया। तब इन्हें प्रभु राम, श्री कृष्ण, परशुराम जी किसी की याद नहीं आई। मुस्लिम आतंकियों तक को छोड़ने के लिए यह हरामी तैयार था। उधर जिस आजम खान को जेल हुई
वो अब जेल से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। ये वही आजम खान है जिसने एक बार रामपुर में योगी जी का हेलीकॉप्टर लैंड होने नहीं दिया था। आज इसका बेटे की फटी पड़ी है, बोल रहा है बीजेपी मुझे मरवा सकती है। याद रखना दोस्तों, एक वोट एसपी का मतलब होगा यूपी को फिर से बीमारू स्टेट बनाना। जयंत के समर्थक इस बात से भी नाराज हैं कि जयंत मुखर होकर पूरी दृढ़ता से अखिलेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो तो पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है। आपको किसे वोट करना है ये आप खुद समझदार हैं। 2017 के पहले का यूपी और आज के यूपी को कंपेयर करिए, उस हिसाब से वोट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।